परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जी आज प्रातः 9 बजे अपने स्वरूप में लीन हो गए। वे 83 वर्ष के थे और लगभग 2-3 महीने से अस्वस्थ चल रहे थे। इस क्रम में दिल्ली पतंजलि एवं पटना आदि जगहों में उनकी चिकित्सा कराई गई और पुनः उन्हें वापस आश्रम लेकर आए। परसों अत्यधिक तबीयत बिगड़ने के क्रम में उन्हें पूर्णिया के ही मैक्स 7 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ी और उनकी स्मृति खो गई, चेतना खो गई और शरीर भी पूरा निष्क्रिय हो गया और अंततः आज वे अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिए। सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जी, जिनके जीवन की शुरुआत, साधना मार्ग की शुरुआत लगभग 10 वर्ष की अवस्था में हुई। वो एक फतुहा कबीर मठ, जो कि बिहार में कबीर पंथ का गढ़ रहा है, वहाँ से अपने अध्यात्म जीवन की शुरुआत उन्होंने की। साधु वेश में आने के बाद ही उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और अपनी पढ़ाई करते करते ही वे कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। साथ साथ अध्यात्म का प्रचार प्रसार भी करते रहे और कॉलेज में अपनी जिम्मेदारी भी निभाते रहे। लेकिन अपने अद्वितीय ज्ञान, प्रखर विचार एवं गहरे ज्ञान के कारण वे जल्द ही कबीर पंथ में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व बनकर उभरे और एक ऐसा नाम जिसे हर कोई सुनना चाहता था, जिसे हर कोई देखना चाहता था, जिन्हें सुनना सबको ऐसा लगता था जैसे सुकून देता है और बड़े ही भाव से लोग उन्हें सुनने लगे और धीरे धीरे उनके विचार, भले ही वो भारत एवं नेपाल तक रहे, लेकिन उनके विचार दुनिया के कई देशों तक पहुंचने लगा। तो इस तरह से सदगुरुदेव जी ने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की और पढ़ाई करते करते पढ़ाने भी लगे, प्रोफेसर हो गए और अंततः 2001 में आकर के उन्होंने कॉलेज से त्यागपत्र देकर पूर्ण रूप से अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगा दिए और जगह जगह अपने विचारों से, अपने आदर्शों से, अपने लेखनी से जनमानस को जागृत करते रहे। आज वो महानतम संत अपना शरीर का त्याग भले ही कर दिए, लेकिन विचारों में वे आज भी जीवित हैं। अपने कर्मों से, अपने आदर्शों से वो सदा जीवित रहेंगे, लोगों के दिलों में वे सदा जीवित रहेंगे, उनके विचार इस बार ब्रह्मांड में सदैव गूंजते रहेंगे। इसलिए ऐसे संत भले ही अपना शरीर का त्याग करते हैं, लेकिन उनका खुद का कुछ नहीं बिगड़ता, उनके कर्म उन्हें सदैव जिंदा रखते हैं। तो ऐसे महानतम संत को मेरा सत सत नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, उनके चरणों में मेरी श्रद्धांजलि है। चूँकि मैं भी उनसे 2009 में जुड़ा और तब से उनका अपार स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, उनका सानिध्य मिलता रहा और धीरे धीरे उनके सानिध्य लाभ का अवसर भी मिला। इस क्रम में मुझे उनकी सेवा का भी अवसर मिला और 2014 में उनके द्वारा मुझे साधु वेश भी प्रदान किया गया। तो इस तरह हम सदगुरुदेव जी से व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी जुड़े रहे और नया आश्रम स्थापित करने के बाद भी सदगुरुदेव जी का आगमन लगभग होता रहा, उनका दर्शन मुझे मिलता रहा। तो ऐसे परम पुरुष और कबीर पंथ के महानतम संत सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जी, जो निश्चय ही सदैव हम सब के हृदय में निवास करेंगे, सदैव हम सबको याद आएंगे और उनकी ऐसे महानतम संतों की शिक्षा भी यही रही है कि संत मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बापुरा जो हाटों हाट बिकाए। तो इसी भाव को ध्यान में रखते हुए सदगुरुदेव जी की तमाम स्मृतियों को स्मरण करते हुए और चूँकि उनके विचार आप हमारे इस अध्यात्म रहस्य टीवी पर सबसे ज़्यादा सुनते रहे हैं और इस पर ही उनके भजनों को आप सुनते रहे हैं, चूँकि अब सदगुरुदेव जी दैहिक रूप में यहाँ धरती पर नहीं हैं, इसलिए अब उनके विचारों को, जो मेरे पास संचित कुछ और विचार हैं, इसी चैनल पर अध्यात्म रहस्य टीवी पर आपको सुनने को मिलेगा। उनके विचारों को, उनके भजनों को आपको सुनने को मिलेगा। तो आप इसी चैनल पर जुड़े रहें सदगुरुदेव जी के स्मृतियों के साथ, उनके ज्ञान के साथ, उनके शब्दों के साथ, उनके विचारों के साथ। पुनः मैं उन्हें सत सत नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। साहेब बनते।